अंकल आए थे मुझे लेने के, इसीलिए मैं उन्हें मना नहीं कर सकी और आ गई। अच्छा किया ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अब मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, ओके? मिस मैंने भी किया है, लेकिन आप प्लीज अपनी अम्मी को बता दीजिए कि बार बार ये नहीं सब कुछ हो सकता। मैं कितनी दफा घर जाऊंगी और वापस आऊँ। फिजा, ऐसा नहीं होगा। आई होप सो। बस एक बात का ख्याल रखना कि मामा आप कोई बात कहे ना, बस उनके आगे बोलना मत। मसलियतन उनकी बात मान लेना, प्लीज। ठीक है, सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। चले। खूब मजे लिए आपने बारिश के, हैं? तो रहमत अली, हाँ। अभी सुरैया का फोन आया था। वो कह रही थी कि मीर नौमान जो है वो फिजा को मना के घर ले गए वापस। अच्छा, बहुत खुश थी सुरैया। यकीन जाने मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। चलो अच्छी बात है। अल्लाह करीम है, सबकी सुनता है। बेशक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखिए जरा बारिश से मौसम कितना अच्छा भी हो गया और ठंडा भी हो गया। हाँ, चलो इस खुशी में एक अच्छी सी चाय पिला दो मुझे। हाँ बिल्कुल, आप मिट्टू से बातें करें, मैं चाय लाती हूँ। हाँ भाई मिट्टू मियाँ। दादा बेटा, फिजा को मैंने समझा दिया है, वो ख्याल रखेगी। पापा थैंक यू सो मच, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। यही सोचता था कि अगर फिजा को मुझे तलाक देनी पड़ गई, जो कि मैं नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा? बेटा तलाक तो मैं कभी नहीं होने देता। हाँ अली, आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। अली बेटा, तुम इमरान के पास नहीं गए बेटा? काम सीखना है तुमने। व्हाट आर यू डूइंग, वेस्टिंग टाइम? नहीं वो आप ठीक कह रहे हैं, मैंने जाना है उसके पास, लेकिन एक जरूरी बात करनी थी आपसे, इसलिए आपके ऑफिस आ गया। बोलो। बाबा, एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि मैं अलग हो जाऊं। मेरा मतलब है कि मैं अलग घर में शिफ्ट हो जाऊं। अलग होना चाहते हो? बेटा जानते हो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? तुम्हारी मां खुदकुशी कर लेगी, याद रखना। अली, अली प्लीज फॉर गॉड सेक ऐसी कोई बात ना करना। पापा, माँ बहुत स्ट्रेस में है, वो कुछ भी कर सकती हैं। अली तुम एक काम क्यों नहीं करते? बताइए क्या? बेटा तुम अनाया से मिलो डायरेक्ट, और उसे साफ साफ बताओ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। खामखाई क्यों उसे मुगालते में रखा हुआ है? वो नहीं मानेगी। अरे अली बेटा, उसे मनाना, उसको सच बात बताना, और याद रखो कोई भी औरत उस शख्स से शादी नहीं करना चाहती जो उसे नापसंद करता हो। उसे समझाओ कि तुम उसे पसंद नहीं करते, वो मान जाएगी। उसे दुखी तो नहीं पहुंचाना चाहता मैं, इस पूरे मामले में उसका क्या कसूर है? तो फिर दुख उठाओ और शादी कर लो और अपनी माँ की बात मान लो। कम ऑन बाबा प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब ये नहीं कर सकते तो फिर हिम्मत करो, अनाया से मिलो और उसे इनकार कर दो। पापा ठीक कह रहे हैं। अली बेटा बता दो अनाया को कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। अरे मर्द बनो, हिम्मत पकड़ो। बड़े ऐश हैं भाई। बस देख लो,
वैसे बहुत खुश नसीब हूँ। अच्छा एक बात बताओ, रजा ख्याल तो रखता है ना तुम्हारा? हाँ, बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और बताओ अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ। बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। सास तो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है, और रजा तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह, बस तुम्हारी खुशियों को नजर ना लगे, हमेशा खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, ड्राइंग रूम खाली कर दो। ये तुम्हारी सास को क्या हुआ है? इतनी रूड, सलाम का जवाब तक नहीं दिया मुझे। कोई बात नहीं, चलो चलो मेरे कमरे में जाके बैठते हैं। चाय का सामान मैं वहीं मंगा लूँ, ढेर सारी बातें करनी है। इश्क अवलड़ा जिस तन लगया, बस ओदा चैन खोलिया। इश्क रोआवे, इश्क सतावे, इश्क ने दिल तोड़या। गली गली देवा मैं दुहाई, अग इश्क ने सीने लाई। कमा किनू हाल में हायो रब्बा दस मैं की करा, कि मैं बिन यार दे रवा। ओदा इनकार किस तरह मैं सहलवा। हायो रब्बा दस मैं की करा, कि मैं बिन यार दे रवा। ओदा इनकार किस तरह मैं सहलवा। अल्फ अग लगी बिच सीने दे, सीना तप के वाग तंदूर होया। कहाँ रह गई हो यार? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। क्या यार, इतनी जल्दी जल्दी लगाइए, तैयार हो रही हूँ। तुमने अचानक से लंच का प्लान रख लिया। यार कितना तैयार होना है, बस हो गई ना तैयार, अब आ जाओ। अच्छा आ रही हूँ, जस्ट 5 मिनट्स अवे, बस निकल गए। ठीक। हेलो। ओ हाय, इतनी जल्दी पहुंच भी गई तुम। बैठो। तुम इतनी जल्दी आ गई, इसका मतलब तुम घर पे नहीं थी, यहीं थी। हाँ, मैं तुम्हें तंग कर रही थी, मैं यही बाहर थी। I was parking the car। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्यों बुलाए, क्या अर्जेंसी थी? बस दिल चाह रहा था तुमसे बातें करने का, तो सोचा इकट्ठे लंच कर लेते। लंच में तो अभी टाइम है, जो बात करनी हो बताओ ना, क्या बात है? नहीं, बाबा कहते हैं कि जरूरी बातें खाना खाने के बाद ही करनी चाहिए, पहले नहीं। बाबा ने कहा था, वो कहाँ से बीच में आ गए? अनाया देखो, जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ, प्लीज उसको तसल्ली से सुनो, और मेरी कही हुई बात को गलत वे में मत समझना। तुम बहुत अच्छी हो यार, बहुत प्यारी, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। What a joke। पागल हो गए हो? अगर ये मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है। अली, ये बताओ हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? आज मेरा बर्थडे है, एनसी तुम दोनों को याद नहीं है? नो, आई एम सो सॉरी, हैप्पी बर्थडे।
थैंक यू। ये निम्रा है ना, इसे कुछ याद नहीं रहता। तो मुझे याद दिला दी थी, उसका उसका बर्थडे है। आई एम सॉरी, हैप्पी बर्थडे। चलो कोई नहीं, याद रखना अपना गिफ्ट लेना नहीं भूलूंगी मैं तुम लोगों से, उधार रहा, ठीक है? हाँ डन, तुम्हारा गिफ्ट उधार रहा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। यस। अच्छा चलो ना, मेन्यू देखो, क्या खाओगी बताओ? अली, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपना फैसला बदल लो? नहीं, मैं नहीं समझता कि मुझे अपना फैसला बदलना चाहिए। जो बात सच थी मैंने तुम्हें बता दी, और नोइंग माई सेल्फ मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे और तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। अपनी बात करो, मैं तो बहुत खुश रहूंगी तुम्हारे साथ। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अली। हाँ, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं जिसके साथ भी जिंदगी गुजारने का फैसला करूं, उसको अपनी अटेंशन दे सकूं, अपनी मोहब्बत दे सकूं। और अगर मैंने तुमसे शादी की तो मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। क्या तुम ऐसी जिंदगी गुजारना चाहती हो जहां तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार, मोहब्बत, अटेंशन, केयर कुछ भी ना दे सके? अच्छा, ये इस पे से तुम्हें ये चाहिए? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी सास बहुत प्यार करती है तुमसे। इसे प्यार कहते हैं? उन्होंने तो मेरा ख्याल तक नहीं किया यार। ससुराल की इज्जत करना मेरा फर्ज है। अगर उनको इज्जत राज नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन फिजा, एटलीस्ट मुझसे तो कुछ मत छुपाओ यार। देख तो लिया है ना तुमने, क्या हुआ था? हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा शौहर तो प्यार करता है ना तुमसे, लेकिन तुम्हारी सास की तरह वाला प्यार नहीं? राजा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और अगर नहीं रखते तो तुम्हें तो मेरा पता है, मैं भी यहाँ ना होती। हाँ, ये तो जानती हूँ मैं। वैसे तुम्हारी सास तो क्या, मतलब तुम्हारा पूरा ससुराल ही काफी पढ़ा लिखा है, तो फिर ऐसा रवैया क्यों? बस वो ये कैसी है, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू राहत। ये बेगम साहिबा ने भेजा है आपकी। अच्छा ठीक है, मैं रख लूंगी, आप जाएं। जी अच्छा, चलो, उनको मेहमान का तो ख्याल आया। शुक्र है। मैं जानता हूँ अनाया, मेरी बातों से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा, लेकिन लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ इट। एटलीस्ट हम दोनों को एक दूसरे से सच तो बोलना चाहिए ना। सच बताना, क्या तुम्हें मेरे अलावा कोई और पसंद है? हाँ। कौन है वो? नाम नहीं बता सकता। मैंने सच बोलना अपने बाबा से सीखा, और राज को राज रखना अपनी मॉम से। मुझे बताने में क्या प्रॉब्लम है अली? ऐसी बात नहीं है, मैं फिलहाल किसी को भी नहीं बताना चाहता। सुनो, मुझे लग रहा है तुम्हें मेरी
बात सही से समझ में नहीं आ रही। तुम एक काम करो, अपनी गाड़ी वापस घर भिजवा दो, थोड़ा सा और वक्त गुजारो मेरे साथ, ठीक है? तहसीन, जब तुमने मुझे बताया कि भाई साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो मुझे बहुत परेशानी हुई। मैं तो कहती हूँ अब तुम हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाओ। हर अगर दोबारा भाई साहब की तबीयत खराब हो गई तो तुम कैसे संभालोगी अकेले? देखो ना, हमारे ऊपर पोर्शन में एक कमरा, किचन, वॉशरूम सब कुछ तो बना हुआ है, और ये भी तो तुम्हारा किराए का घर है ना। बात तो तुम्हारी ठीक है सुरैया, घर तो ये भी किराए का ही है, लेकिन जरा रहमत अली की तबीयत ठीक हो जाए फिर मशवरा करके बताती। लेकिन मुजफ्फर ने तो मुझे कहा था कि भाई साहब ने हामी भर ली थी, उन्होंने हाँ कह दिया था घर शिफ्ट होने के लिए। रहमत अली, मुजफ्फर भाई ने आपसे कहा था तो आपने हाँ कर दी थी? हाँ, वो अक्सर कहा करते थे और मैं उनको हाँ कह देता था। मोहब्बत थी उनकी। चले मैं सोच के बताती हूँ। वैसे सुरैया एक बात है, नौमान साहब ने अच्छा किया जो वो आ गए, वरना फिजा तो जाने वाली नहीं थी। अरे और क्या, वो तो ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। तहसीन, मैं कह रही थी कि जरा जहांरा बेगम के घर तो जाओ, जरा माहौल तो देख कर आओ ना, सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं कल ही जाऊंगी और देखूंगी कि वहाँ क्या हालात, बताऊंगी फिर तुम्हें। अल्लाह मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। हाँ। क्यों रो रही हो? क्या करूं और? रोने से भी तो कोई फायदा नहीं है ना। फिर ही सब चीटर। ऐसे मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। इस सब के बाद तुम्हारी मोहब्बत जिंदा है या मर चुकी है? ऐसे नहीं होता निम्रा, ऐसे नहीं होता। मोहब्बत मोहब्बत होती है। उसके बाद चाहे मैं कोई फैसला करूं, वो कुछ भी कर ले, मोहब्बत इस तरीके से नहीं मरती। क्या करोगी अब? मैं नहीं मिलूंगी उससे। अगर वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है ना, मैं चीटिंग बर्दाश्त नहीं करूंगी। शुक्र है तुम्हें अकल आई। जब फिजा ने बताया था कि आंटी अली का रिश्ता उस लड़की के साथ कर रही, तब तो तुम यकीन नहीं कर रही थी। तुम्हें क्या लगा था कि अली स्टैंड लेगा तुम्हारे लिए? वो मुख्तलिफ है रजा भाई से। बेवकूफ बनती रही बस। तुम्हें नहीं पता यार, ये अमीर लड़के मोहब्बत को मजाक समझते हैं। बस कर दो प्लीज, बस कर दो। चलो, हम इंतजार करेंगे। अच्छा है तहसीन बेगम, मेरे बाद अकेले तो नहीं रहोगी, वरना तो मुझे यही डर लगा रहता कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या बनेगा। सुरैया ने बहुत इत्मीनान दिलाया है। बस करें रहमत अली, अब क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है। वो पत्थर में कीड़े को भी तो रिस्क देता है ना।
सब कुछ खुद ही देख लेगा। उसकी रहमत है तहसीन बेगम, करना उसी ने होता है। उसने तो सिर्फ सुरैया को वसीला बनाया है। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। तो फिर हम अगले हफ्ते वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, जब तक आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हाँ, बात कर लेना सुरैया से। और वैसे भी ये घर जो है किराए का है, हम उसे वापस लौटा देंगे। ठीक है, मैं सुरैया से बात करती हूँ। आप फाजिल साहब को बता दें कि हम इसी महीने घर छोड़ रहे हैं। हाँ ज़रूर, फाजिल साहब को बताना बहुत ज़रूरी है, वरना वो इस माह किराया बढ़ाने का कह रहे थे। हाँ तो बताएं हम कहाँ से देते। चले आप आराम करें, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। तुमने जो पिक्चर्स भेजी थी ना इनाया को ड्रेसेस की, उसे बहुत पसंद आए, बहुत खुश होती वो। भाई जहाँ हरा की पसंद तो हमेशा से बहुत अच्छी रही है, मैं तो हमेशा मुतासिर होती हूँ। अनाया है काम, आई क्यों नहीं साथ? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? अली ने बताया नहीं तुम्हें? क्या अली ने इनवाइट किया है अनाया को? खूब तैयार होके गई है, बहुत खुश थी। ओह अच्छा अच्छा, भाई खुश तो होना ही था। वैसे अली ने एक काम तो अच्छा किया है, हर बात तो माँ बाप को बताने की नहीं होती ना। बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे मेरा अली बहुत शर्मीला है। वैसे जहारा, थैंक यू, तुमने अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए देके मुझे बड़ा एहसान किया। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी अनाया इस घर में हमेशा खुश रहेगी। भाई शौहर की सास सास भी तो इतनी प्यारी मिली है, खुश तो होना ही है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक हफ्ते के लिए जहारा के घर रहने आई थी, मुझे लगा कि दूसरे दिन घर वापस आ जाएगी, लेकिन पूरा वीक रही है और इतनी तारीफें कर रही थी तुम्हारी। उसने बहुत एंजॉय किया है इधर। Oh, I'm so sorry. I'm really sorry. आपको लगी तो नहीं? नहीं, I'm okay. I was waiting for you. मी, मेरा इंतजार क्यों कर रही थी आप? मैं अपना बुटीक लॉन्च करने का सोच रही हूँ। अरे देख के क्या हुआ? Are you okay? मेरे दिल में क्या है क्या नहीं, काश मैं तुम्हें बता सकता। तुम बहुत अच्छी हो यार, बहुत प्यारी, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो ये थे वो रिश्ते जिसके लिए मैं खुद को कुर्बान करती आई। जिस तरह लाइफ में हमने छोटी छोटी खुशियां साथ समेटी हैं, ये छोटे मोटे मसले हम साथ सॉल्व करेंगे। इतनी सारी मोहब्बतें हैं मेरी किस्मत। अम्मी जल्दी कर ले, आज बहुत सारे काम हैं। तुम लोग सब बहुत अनमोल हो मेरे लिए। ज़ीन, हाँ बहुत कीमती। लाइफ में कभी भी आजमा लेना, पर आज हमेशा तुम्हारे साथ होगा। अगर आज रात मैं यहाँ रुक गई तो मेरी इज्जत वापस नहीं आएगी। मुझे आज यहाँ से ले जाओ। ऐसी तज़ीन से मोहब्बत तो क्या, इसे देखना भी गवारा नहीं समझता। आज की रात कहाँ गुजारेंगे आप? देखिए मैं अकेली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। मैं तो सिर्फ आपकी सेफ्टी के हवाले से कह रहा था। मेरी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तू मेरी जरूरत है और जरूरत भी आखिर
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा, किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी। देखिए नई ड्रामा सीरियल खफा 5 अगस्त से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज लेट जा रहे हो? जी मॉम। अच्छा अली, मुझे तुमसे बात करनी है, बैठो यहाँ। ठीक है, तुम बैठो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ओके मॉम। ओके बेटा। अली थैंक यू बेटा। थैंक यू किस लिए? अनाया को अपने साथ ले जाने के लिए। बहुत खुश थी वो। ये बात आपको किसने बताई? मिसेस नवाज ने बताया कि अनाया बहुत खुश है तुम्हारे साथ। शुक्रिया बेटा, मेरे कहने पर तुम अनाया को अपने साथ ले गए और देखो वो कितनी खुश है। तुम भी खुश हो ना? मैं चलूं मॉम? ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग अनाया, उठ जाओ बेटा। अनाया, अनाया, आर यू ओके? क्या हुआ है अनाया, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो तुम? नाया बेटा कुछ तो बोलो ना, कहो ना, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ है? अली ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी कल जहारा से बात हुई है, मैंने उसे बताया कि तुम कितनी खुश हो। कहीं तुम्हारी और अली की लड़ाई तो नहीं हुई है? हाँ, कुछ हुआ है तुम दोनों के दरमियान? मुझे कल इनवाइट किया था, मैं वहां गई, मैं इतनी खुश थी, पर उसने कहा वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। ऐसे कैसे कह सकता है वो? अगर उसने शादी नहीं करनी थी तो उसे तुमसे इतना फ्रैंक होने की क्या जरूरत थी? जहारा से पूछूंगी मैं, उसे जवाब देना पड़ेगा। मेरी बेटी को रुलाया है। मामा, मैं लंदन वापस जाना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। बेटा प्लीज, अभी तुम कोई फैसला मत लो। लेट मी टॉक टू हर। सर ये तमाम रिपोर्ट्स की फाइल है और सर इसमें जिनसे ऑडिट कराया है उनका बिल भी लगा हुआ है, उनके चेक पे साइन भी करने हैं। सर मैडम जहारा का फोन आ रहा है। बात करें? जी मैडम। सईद, अभी तक ऑडिट रिपोर्ट आपने शेयर नहीं की। मैडम मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, फ्री होके आपको फोन करता हूँ। क्या कह रही? ऑडिट की रिपोर्ट्स मांग रही हैं, क्या करूँ? उनसे कहें कि आप मुझे ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हैं, जो आपकी जिम्मेदारी थी। बाकी मैं देख लूंगा। ओके ठीक है सर। और कुछ? सर वो ऑडिट वालों ने बिल भेज दिया है, उनका चेक साइन करना है। न्याय मैं साइन कर दूं। थैंक यू। हैरत है, तुम्हें कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता, क्या हुआ है? वैसे तो वो तुम्हें बताए बगैर कुछ नहीं करता, और तुम्हें ये बात नहीं पता। हुआ क्या, पहले बताओ तो। कल मैंने अली को अनाया के साथ देखा है। अच्छा, अनाया के साथ? जी, मेरी और निम्रा की एक फ्रेंड है, वो हमें लेके गई थी। मुझे तो पहले ही शक था, ये तुम दोनों के साथ चीट कर रहा है, लेकिन उसकी बातों से कभी लगा ही नहीं। मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसे शख्स से मोहब्बत की है मैंने।
उसे क्या जरूरत थी ये सब ड्रामा करने की? मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था वो, उसे शर्म नहीं आई? भाई साहब प्लीज आप परेशान नहीं हो, लेकिन अली हमेशा कहता रहे कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन फिर अनाया के साथ कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अभी कुछ मत कहना उसे, तुम्हें कुछ नहीं बताया मैं। हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र नहीं करो, बल्कि तुम जैसे चाहो निपटो उससे, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। अच्छा जावेद साहब, ये साइड प्लान जो है ना, इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करवाना है हमें, ठीक है? हसन तनवीर यार, ये मेक श्योर करना कि आप लोग जावेद साहब को प्रॉपर असिस्टेंस देते हो। ओके हाँ, कोई काम में कोताही ना हो, ठीक है? थैंक यू। वाह भाई यार, तुमने तो बड़ी जल्दी काम सीख लिया। जब से आए हो काम में लगे हुए हो, लंच नहीं करना क्या? बस यार ये एक ईमेल करनी है, उसके बाद लंच करते हैं। बल्कि एक काम करो ना, तुम शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। श्योर, मिलते हैं। थैंक यू राबिया। जाओ। अनाया, खाना क्यों नहीं खा रही हो बेटा? ये दो, तुम्हारी फेवरेट चिकन बनी है। बस बस, थैंक यू। बेटा तुमने तो उस बात को दिल पे ही ले लिया है। मामा मैंने अली से बहुत प्यार किया था, मुझे नहीं पता था वो मेरा नहीं होगा। देखो अनाया, हमारे सर्कल में ना बेगम जहारा की बहू बनना बड़ी बात थी, और फिर जिस तरह से जहारा ने तुम्हारा रिश्ता मांगा था, मुझे लगा कि सब राजी है, इसीलिए तो मैंने सबको बताया। पूछूंगी मैं जहारा से। नहीं मामा, आप जहारा आंटी से कुछ नहीं पूछेंगी प्लीज। क्यों ना पूछूं? इतनी इंसल्ट हुई है हमारी, अली से बगैर पूछे इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लिया जहारा ने? अच्छा, जब जहारा आंटी आएंगी ना, मैं उनको खुद कह दूंगी कि मुझे अली से शादी नहीं करनी। तुम क्यों मना कर दोगी? ये इल्जाम तुम क्यों ले रही हो अपने सर पे? अली ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे और तुमने मान ली। यू नो आई लव हिम, उसकी कोई बात नहीं टाल सकती। आई नो बेटा दैट यू लव हिम, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो। मुझे नहीं खाना खाना। फजूल बातें नहीं करो, और ना ही मुझे बेवकूफ समझो, और अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुनाने की कोशिश मत करना। अरे यार, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं उससे शादी करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ। बकवास मत करो यार, उसके साथ तुम रेस्टोरेंट में बैठकर लंच क्यों कर रहे थे? हेलो, तुम्हें कैसे पता चला? तुम ये बताओ कि कर रहे थे कि नहीं, और दावत किसने दी थी? मैंने। तुमने? हाँ मैंने, मुझे बाबा ने कहा था, मशवरा दिया था उन्होंने, उसको कहीं खाने वाने पर लेकर जाओ और वहां जाके उसको मना लो, और वही हुआ। शुक्र है वो मेरी बात अंडरस्टैंड कर गई, मान गई मेरी बात, बल्कि वो तो कह रही थी कि वो मॉम से भी बात कर ले तो ये मामला सेटल हो जाएगा। और अगर उसने ना कहा तो? यार अब उसने मुझसे प्रॉमिस तो किया है, अगर पलट गई अपने वादे से तो फिर क्या कर सकते हैं। ये छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता चला? बाबा ने बताया तुम्हें? आयजा ने, वो अपनी दोस्त के साथ वहां गई थी, उसने तुम्हें और अनाया को वहां देखा, नाराज थी तुमसे। अरे यार, अब आयजा को पता चल गया, मैं कैसे समझाऊंगा उसे, कैसे मनाऊंगा कि मैं वहां पर क्या करने गया था उसके साथ? मैं तो आयजा के साथ हूँ, तो तुम्हें किसने कहा था ये तरीका इख्तियार करो? दावत देने की क्या जरूरत थी?
ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा मेरी कही हुई बात से इख्तलाफ कर ही नहीं सकता। आंटी उसकी भी अपनी कोई लाइफ है, उसकी भी मर्जी हो सकती है। अरे वो किससे शादी करना चाहता है फिर? ये उसने नहीं बताया, लेकिन कहा है किसी और को पसंद करता है। इम्पॉसिबल, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे क्या कमी है तुम में? खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, बेगम नवाज की इकलौती बेटी हो, वो इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन उसने इनकार कर दिया है जहारा। वो मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। वो तुमसे ही शादी करेगा बस। आंटी प्लीज उसको कोई प्रेशर ना दें, अगर वो नहीं करना चाहता तो ना सही। नहीं जहारा, अब मुझे अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं करनी। इतनी इंसल्ट होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बेगम नवाज, मैंने कहा था ना कि तुमने तो पहले भी कहा था ना। उसने तुम्हारी बात मानी? तुम्हारी मर्जी को अहमियत दी? नहीं ना। तो ये बात ही पॉइंटलेस है अब। अच्छा आंटी, मामा प्लीज छोड़ दे इस टॉपिक को। अब मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। इजी हो जाए आप लोग, कोई बात नहीं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अनाया को इनकार करने की? मैं सिर्फ उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। आप खुद सोचे, वो मेरे साथ रहती और फिर मैं उसे तलाक देता तो उसे बहुत ज्यादा दुख पहुंचता। अच्छा, बहुत आगे का सोच रहे हो तुम। शाबाश बेटा। यारा, जब तुम अपनी औलाद का नहीं सोचोगी तो ये नौबत तो आनी थी। ये सब तुम्हारी भड़काई हुई आग है। तुम मेरी बेइज्जती चाहते हो ना, सो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही है। मामा पापा ने कुछ नहीं किया। अरे कहने दो इसे, इसकी आदत है। जब इसकी औलाद इससे बगावत करती है ना, तो ये सारा मलबा मुझ पे डाल देती है। अली, तुम अनाया को मनाओगे अभी और इसी वक्त? इम्पॉसिबल है ये। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इसलिए आप इस बात की उम्मीद मुझसे ना ही लगाएं तो बेहतर है। आंटी, आपको चाहिए कि आप अली की खुशी देखें। ये हमारे घर का मामला है। तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। यारा, फिजा हमारी फैमिली है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे घर की फर्द नहीं है। बाहर से आई है ये। मामा, ये मेरी बीवी है और आपकी बहू। और इस घर पर इसका उतना ही हक है जितना हम सबका। अब आप ज्यादती कर रही हैं। अच्छा, अगर मैं ज्यादती कर रही हूं तो तुम भी चले जाओ अपनी बीवी के साथ। मुझे गैरों के मशवरों की जरूरत नहीं है। ये तुमने अच्छा नहीं किया जहां। और तुम कल सुबह जब क्लब की खवातीन को, मेरी फ्रेंड्स को पता चलेगा कि तुमने शादी से इनकार कर दिया है, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वो क्या सोचेंगी? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरे बेटे बहुत ओबीडियंट हैं। अब वो लोग मुझ पर थू थू करेंगे कि मेरे बेटे ने शादी से इनकार कर दिया। मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। क्या चाहते हो तुम? मैं बेइज्जत हो जाऊं?
मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी बेइज्जती हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो वो आपकी अपनी वजह से होगा।